गुप्ता जी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपीपीएससी ए और पॉलिटेक्निक लेक्चर का जो पेपर है इसके प्रीवियस ईयर्स में हिंदी के क्वेश्चंस, जिसमें हम कवर करेंगे यूपीपीएससी ए 2013 का पेपर, 2019 का पेपर और पॉलिटेक्निक लेक्चर का 2021 का पेपर। इसमें सबसे पहले देखेंगे यूपीपीएससी ए 2013 का पेपर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सदृश। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से एक शुद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लब्ध प्रतिष्ठित। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कुशासन का संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुशधन आसन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वार्तालाप का संधि विच्छेद होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वार्ताधन आलाप। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देवीच्छा का संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवी धन इच्छा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिव्यज्ञागम का संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवी धन आगम। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। न्यून का संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निधन उन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मात्रानंद का संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मातृधन आनंद। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नाविक का संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नौधन इक, जिसमें अयादि संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अधिकरण में उपसर्ग और मूल शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिधन करण, जिसमें अधि शब्द उपसर्ग है और करण मूल शब्द है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं। ऑप्शन नंबर ए, प्रिंस बिस्मार्क एक निर्दयवान शासक था, तो इसका जो करेक्ट वाक्य होगा वो होगा प्रिंस बिस्मार्क एक निर्दयी शासक था। यहाँ पर निर्दयवान की जगह पर निर्दयी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सैनिक जान पर कुर्बान होने के लिए तत्पर रहते हैं, तो इसका जो करेक्ट वाक्य होगा वो होगा भारतीय सैनिक देश पर कुर्बान होने के लिए तत्पर रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, मीरा आटा गूंथ रही है, तो इसका जो करेक्ट वाक्य होगा वो होगा मीरा आटा गूंथ रही है। यहाँ गूंथना मीन्स हार या जो होता है उसको गूंथना करते हैं, और आटा गूंथना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राम और श्याम घनिष्ठ मित्र हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का योग है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुबला। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का योग है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधीर, जिसमें अ शब्द उपसर्ग है और धीर मूल शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का योग नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुशल। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुटेव, जिसमें कु शब्द उपसर्ग है और टेव शब्द मूल शब्द है, और टेव मीन्स होता है आदत। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक में प्रत्यय का योग नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आलता। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोई। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं।
निम्नलिखित में से एक का अर्थ तिरछी नजर है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कटाक्ष। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हम के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो हम एक उत्तम पुरुष बहुवचन शब्द है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो गलत होगा, क्योंकि एक वचन शब्द नहीं है हम। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मधुर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का योग है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उचक्का, जिसमें उ शब्द उपसर्ग और चक्का मूल शब्द है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरे सूरज डूब गया और तुम घर नहीं गए। यह वाक्य शुद्ध है। जबकि ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां की रत्न जड़ित मयूरासन बहुमूल्य था, तो यहाँ पर की जगह पर का होना चाहिए, क्योंकि शाहजहां एक पुरुषवाचक शब्द है। तो इसका करेक्ट वाक्य होगा शाहजहां का रत्न जड़ित मयूरासन बहुमूल्य था। ऑप्शन नंबर बी, उनका आमंत्रण मेरे लिए आग्रहकार था, तो इसका करेक्ट वाक्य जो होगा वो होगा उनका आमंत्रण आग्रह पूर्वक था। ऑप्शन नंबर सी, आपका सुंदर उपवन सचमुच निरादंतपूर्ण है, तो इसका जो करेक्ट वाक्य होगा वो होगा आपका सुंदर उपवन सचमुच आनंदपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैंने उसका गुप्त रहस्य जान लिया। यह वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। आपका विचार परम उत्तम है, तो यहाँ पर परम शब्द नहीं होना चाहिए। इसका करेक्ट वाक्य होगा आपका विचार उत्तम है। ऑप्शन नंबर बी, यह दवा बहुत तत्काल असर दिखाती है, तो इसका जो करेक्ट वाक्य होगा वो होगा यह दवा तत्काल असर दिखाती है। ऑप्शन नंबर डी, प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जबकि लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है, तो इसका करेक्ट वाक्य होगा प्रायः ऐसे अवसर आते हैं जब लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है, तो यहाँ पर जबकि की जगह पर जब होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने हमें नहीं बुलाया था इसलिए हम वहाँ नहीं गए थे। यह वाक्य सही है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। उन्हें व्यर्थ रुपए देने से लाभ नहीं, तो इसका जो करेक्ट वाक्य होगा वो होगा उन्हें रुपए देने से लाभ नहीं, तो यहाँ व्यर्थ शब्द नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, उनके यहाँ सब तरह का सामान ढुलाई होता है, तो इसका जो करेक्ट वाक्य होगा उनके यहाँ सब तरह का सामान की धुलाई होता है, तो यहाँ पर ढुलाई की जगह पर धुलाई होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, भाषा की यह पुस्तक बहुत ही विद्वतापूर्ण लिखी गई, तो यह भी करेक्ट इनकरेक्ट वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक का अर्थ सोना या स्वर्ण है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाटक, क्योंकि रजत मीन्स होता है चांदी और ताम्र मीन्स होता है तांबा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक कंठ ध्वनि है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भ। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण है, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लुटेरा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। लंबाई से विशेषण बनेगा, तो
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लंबा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एक गिलास दूध लाओ, क्योंकि यह वाक्य जो है इसमें परिमाणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। किस मुहावरे का अर्थ ईर्ष्या से हृदय जल उठना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 आंसू रोना। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। किस मुहावरे का अर्थ बहुत डर जाना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खून सफेद होना। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। खुदा गंजे को नाखून न दे कहावत का अर्थ है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओछे आदमी का धन और अधिकार पाना ठीक नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक दंत ध्वनि है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ध। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। किस मुहावरे का अर्थ अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना है, तो इसका सही आंसर होगा जबान पर लगा न होना। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। आग लगाकर पानी को दौड़ना कहावत का अर्थ है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पहले झगड़ा लगाना फिर शांत करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। किस मुहावरे का अर्थ बहुत नाजुक होना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चूड़ियाँ पहनना। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक मुहावरे का अर्थ अनाड़ी या अनुभवहीन होना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कच्ची गोटियां खेलना। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। बड़ी बुराई करना छोटी से बचना अर्थ को व्यक्त करने वाली कहावत है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुड़ खाना गुलगुले से परहेज करना। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक मुहावरे का अर्थ सावधान रहना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आँख कान खुले रखना। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। आहार का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनाहार। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। अनुराग का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विराग। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। शुभ का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अशुभ। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। सार्थक का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निरर्थक। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। विपरीतार्थक शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सम्मुख आमुख, क्योंकि सम्मुख का जो विलोम शब्द होता है वो विमुख होता है न कि आमुख, क्योंकि सम्मुख मीन्स होता है सामने या समक्ष और विमुख मीन्स होता है मुंह फेरने वाला, जबकि आमुख मीन्स होता है प्रारंभ। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। विपरीतार्थक शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सदाशय निराशय, जबकि सदाशय का जो विपरीत शब्द होता है वो दुराशय होता है न कि निराशय। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। विपरीतार्थक शब्द की दृष्टि से एक युग्म सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी व्यस्त निरस्त। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। वे शब्द जिन पर लिंग वचन पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है को कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अव्यय। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विरक्ति। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कूड़ा कचरा।
क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, निम्नलिखित में से एक द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोकिल कंठी। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, समास की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देश निकाला बहुब्री, क्योंकि देश निकाला ये तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समीर। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयल। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, जिस पर आक्रमण किया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आकारांत। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, जो धैर्यवान है वह कभी असफल नहीं होता है। वाक्य में जो धैर्यवान है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, जब बादल गरजते हैं तब मोर नाचते हैं। वाक्य में जब बादल गरजते हैं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्योंकि जब किसी भी वाक्य में जब, जहाँ, जैसे से प्रारंभ होता है तो वहाँ क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, एक वाक्य में अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डी, पानी बरसने लगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक मजदूर को 5 रुपये मिले। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, दुकान की भाववाचक संज्ञा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुकानदारी। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लड़के ने लड़कों को मारा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप कहाँ के रहने वाले हैं। यह प्रश्नवाचक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, राम राम निष्ठुर आकेटक ने निरी पक्षी को मार डाला। वाक्य में अपेक्षित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 विस्मय बोधक चिन्ह 1 पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, मेरा काम है पढ़ना और तुम्हारा काम है लिखना। वाक्य के संदर्भ में एक कथन गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें एक संज्ञा उपवाक्य है। तो यह सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह एक संज्ञा उपवाक्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द गणेश का पर्यायवाची है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गिरजानंदन। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पानी, पानी, क्योंकि पानी में जल होता है और पानी में हाथ होता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द पहाड़ का पर्यायवाची है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अचल। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तनुजा, क्योंकि तनुजा मीन्स बेटी होता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, निम्नलिखित में से एक का अर्थ खैरियत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुशल। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिपाही की पगड़ी लाल है। जबकि ऑप्शन नंबर ए, दही बहुत खट्टी है। तो इसका सही वाक्य होगा दही बहुत खट्टा है। ऑप्शन नंबर बी, उसका छाजन टपकता है। तो इसका करेक्ट वाक्य होगा उसकी छाजन टपकती है। ऑप्शन नंबर सी, मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटा है।
तो इसका जो करेक्ट वाक्य होगा वो होगा मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटी है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईख बहुत मीठी है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। लिंग की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग्यवान भाग्यवती। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द कपड़ा का पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पट। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी रविंद्र संगीत की बहुचर्चित गायिका है। जबकि ऑप्शन नंबर ए, पार्वती ने सीता को आयुष्मान होने का वरदान दिया, तो यहाँ पर आयुष्मान की जगह पर आयुष्मती होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, यह स्त्री परम सौभाग्यवान है, तो यहाँ पर सौभाग्यवान की जगह पर सौभाग्यवती होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, यह मेरी बलवान कामना है, तो यहाँ पर बलवान की जगह पर बलवती होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैं धर्मयुग की नियमित पाठिका हूँ। जबकि ऑप्शन नंबर ए में लक्ष्मी सदैव गतिमाना होती है, तो यहाँ पर गतिमाना की जगह पर गतिमान होता है। करेक्ट वाक्य होगा लक्ष्मी सदैव गतिमान होती है। ऑप्शन नंबर बी, शिवानी हिंदी की प्रतिष्ठित लेखक हैं, तो यहाँ पर शिवानी एक महिलावाचक शब्द है यानी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर लेखक की जगह पर लेखिका होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, मेरी माँ ही मेरी संरक्षक है, तो यहाँ पर संरक्षक की जगह पर संरक्षिका होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। छुरी की तत्सम शब्द रूप है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छुरिका। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परख। क्योंकि परख एक तद्भव शब्द है, जबकि इसका तत्सम शब्द जो होता है वो परीक्षा होता है। कच्छप एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जो शब्द होता है वो कछुआ होता है। संधि एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जो शब्द होता है वो सेंध होता है। पिंजर यह एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव शब्द होगा वो होगा पिंजरा। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। स्कंद का तद्भव शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंधा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। रजनी का तद्भव रूप है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैन। जबकि रात जो होता है वो तद्भव शब्द होता है और इसका जो तत्सम शब्द होता है वो रात्रि होता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। खप्पर का तत्सम रूप है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करपर। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। गागर का तत्सम रूप है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गरगर। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एकार्थ शब्द है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आयु। क्योंकि आयु का अर्थ केवल एक होता है उम्र से, जबकि अक्षर का जो अर्थ होता है उसके मीन्स होता है वर्ण, ब्रह्मा या सत्य भी होता है। जबकि पतंग का अर्थ पतिंगा, पक्षी या नाव होता है और पद का अर्थ स्थान या कदम से होता है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य अशुद्ध है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह राम की गौशाला है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। हिंदी में ने पर शब्द का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। एक शब्द वर्ण संकर कोटि का नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्कूल मास्टर, क्योंकि स्कूल शब्द भी इंग्लिश का शब्द है और मास्टर भी इंग्लिश का शब्द है, जबकि संकर शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर शब्द बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द फारसी भाषा का है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मुर्गा। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वाक्य भाव वाक्य का है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राम से चला नहीं जाता। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द विदेशी भाषा का है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कबूतर। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। जो पृथ्वी से संबंधित है के लिए शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पार्थिव। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। अवश्य होने वाला के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अवश्यंभावी। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। जो कठिनाई से समझ में आए के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दुर्बोध। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए, क्योंकि ए शब्द जो होता है वो अ और छोटे ए से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वह सुंदर लड़का आया। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भगवान कृपा करते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में खोटी शब्द विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी में लखनऊआ और ऑप्शन नंबर सी में आक्रामक और जंगली दोनों शब्द विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 96 में देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थी लिखता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अकर्मक क्रिया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लड़की रोती है। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वह क्षण भर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द का अर्थ वस्त्र भी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अंबर। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। सहन करना जिसका स्वभाव है के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सहनशील। अब देखते हैं यूपीपीएससी 2019 का पेपर में जो हिंदी क्वेश्चन आए हैं वो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से एक वाक्य शुद्ध है वह है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों और उसके लिए प्रयुक्त होने वाले एक शब्द का युग्म गलत है वह है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं न कि धरोहर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अलग होने के अर्थ में से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपादान कारक में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चिन्हांशुक शब्द का अर्थ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेशम। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इनमें से दंत ध्वनि है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त थ द ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मैसूर शब्द का अर्थ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का रक्षक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वह शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहज। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विवाह। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इनमें से व्यंजन संधि आधारित शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्गार, क्योंकि इसमें उत शब्द उपसर्ग उत धन धार होता है, उद्गार, इसमें व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेल, क्योंकि इसका जो तत्सम शब्द होता है वो तैल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी का रूप है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्झरी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, अनेकार्थ शब्द सारंग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तलवार, क्योंकि सारंग का अर्थ भौरा, कामदेव और ज्योतिषी तीनों होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, चौराहा शब्द में समास है, तो इसका सही आंसर होगा द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ने धन अन बराबर नयन में संधि है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अयाधि संधि। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, पवन शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोधन अन, जिसमें अयाधि संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना, इस मुहावरे का सही अर्थ है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त मंत्रणा होना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निर्वृत्ति शब्द का विलोम है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उज्ज्वल। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इनमें से अनग का विलोम शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अघी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहस्त्र। सहस्त्र का अर्थ होता है हजार गुना। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, मृत्यु के इच्छुक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुमूर्षु। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से इनमें से किस संवर्ग में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, इनमें से पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिथुन। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, समास योजना की दृष्टि से इनमें से एक अशुद्ध युग्म है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मरणासन, क्योंकि मरणासन में अव्ययी भाव समास नहीं होता है, इसमें तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि इसका अर्थ होता है जो मृत्यु के आसन पर हो। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से शारदा का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गिरा। आगे देखते हैं, अब देखते हैं यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर 2021 का पेपर के हिंदी के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुफ्त के माल में दोष नहीं देखे जाते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनवधान शब्द का विलोम है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सावधानी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं,
निम्नलिखित में से अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चोर भयम, क्योंकि इसका अर्थ होता है चोर से भय, यानी अलगाव के अर्थ में जब से का यूज होता है उसमें अलगाव होता है तो अपादान तत्पुरुष होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अनेकार्थ शब्द आराम का इनमें से एक अर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बगीचा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया है, वह वाक्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी लिखता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिधन इच्छा, जिसमें दीर्घ संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कोष्टक में अंकित विराम चिन्ह का इनमें से एक नाम गलत है, वह है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, योजक चिन्ह, क्योंकि योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे होता है माता और पिता, तो यहाँ और की जगह पर एक चिन्ह माइनस का प्रयोग किया जाता है, माता पिता, तो योजक चिन्ह होता है ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। युद्ध करने की इच्छा रखने वाला इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, युयुत्सु। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सी, अंतर्धान। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, य, र, ल, व। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इनमें से किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह काम बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दुर्व्यवहार शब्द में कितने उपसर्ग है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3, क्योंकि इसमें 3 उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जिसमें पहला दुर, दूसरा वी और तीसरा और इसमें मूल शब्द जो होता है वो हार होता है। तो इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो होगा दुर धन वी धन धन हार। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इनमें से तद्भव तत्सम का एक युग्म अशुद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रहट अरहट, क्योंकि रहट का जो तत्सम शब्द होता है वो अर्घट होता है, न कि अरहट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इनमें से एक वाक्य में अपादान कारक नहीं है, वह है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह कलम से लिखता है। तो यहाँ कोई भी से का अर्थ अलगाव के रूप में नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से गुफा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विजन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अंडे का शहजादा इस मुहावरे का सही अर्थ है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुभवहीन व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कपीस कपीस शब्द युग्म का इनमें से सही अर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मटमैला सुग्रीव। जब कपीस पर छोटी ई की मात्रा होती है तो उसका अर्थ होता है मटमैला, और जब कपीस पर बड़ी ई का मात्रा होता है तो उसका अर्थ हनुमान, सुग्रीव या वानर के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म अशुद्ध है, वह है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुटिल जटिल, क्योंकि कुटिल का जो विलोम शब्द होगा वो सरल होगा, न कि जटिल। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आज वर्षा होने की संभावना की जा रही है। जबकि ऑप्शन नंबर ए में तुम्हारे सब
काम गलत होते हैं। तो यहाँ पर सब की जगह पर सभी होना चाहिए, तुम्हारे सभी काम गलत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मैं अपनी स्वेच्छा से आया हूँ। तो यहाँ पर अपनी शब्द का कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि स्वेच्छा में खुद अपने आप होता है। तो इसका सही वाक्य होगा, मैं स्वेच्छा से आया हूँ। ऑप्शन नंबर सी, मैं आपके साथ उचित न्याय किया जाएगा। तो इसका सही वाक्य होगा, आपके साथ न्याय किया जाएगा। तो यहाँ उचित का कोई अर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तत्सम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, वह है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमी, अदरक। क्योंकि अमी का जो तत्सम शब्द होता है वो अमृत होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सहर सहर शब्द युग का इनमें से सही अर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सवेरा नगर। क्योंकि जब शहर में छोटा सा होता है उसका अर्थ सवेरा होता है, और जब बड़ा शहर में बड़ा सा होता है तो उसका अर्थ नगर होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, इस वाक्यांश के लिए इनमें से एक सही शब्द नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिक्त। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अनेकार्थी शब्द अर्क का इनमें से एक अर्थ नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विष्णु शब्द में इनमें से कौन सा प्रत्यय लगाकर वैष्णव शब्द बनता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औ। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इनमें से आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्कर। थैंक यू।